Hello friends, this is Vikrant Kumar. Today I am going to tell you how to approach the ND examination. कि हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए टुवर्ड्स दिस एग्ज़ाम. एक सिंपल एंड सिस्टमेटिक वे क्या होगा इस एग्ज़ाम को इजीली क्रैक करने के लिए. अभी मैंने जैसे बताया था प्रीवियस वीडियो में कि मैंने 3 अटैम्प्ट पहले दे चुका हूँ, तो मैं उसमें मेरी क्या मिस्टेक्स रही और क्या मैंने उनसे लर्न किया, तो मैं आपको एक्सपीरियंस भी इस वीडियो में शेयर करूँगा. तो जैसे कि हमको सबसे पहले फोकस करना चाहिए कि अपना एग्जाम में जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करने में फोकस करें. अब सिलेबस को कंप्लीट कैसे करना है, जैसे सिलेबस सबको पता है कि एग्जाम 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एनडीए मैथमेटिक्स, एनडीए कैट जनरल एबिलिटी टेस्ट. तो मैथमेटिक्स कंपल्सरी होता है क्लियर करना. तो मैथमेटिक्स के अंदर हमारे ऑलमोस्ट 30 चैप्टर्स होते हैं. तो वी हैव टू कैलकुलेट दैट कि वो वेटेज किसकी ज़्यादा एग्जाम के अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन किस चैप्टर से ज़्यादा आ रहे हैं. जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गई तो 15 क्वेश्चन, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि 15 अप्रोक्स क्वेश्चन हर बार पेपर में आते हैं. ऐसे ही एमएनडी मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स हो गया, और सेट रिलेशन एंड फंक्शन 10 से 12 क्वेश्चन इस चैप्टर से हो गए, कॉम्प्लेक्स नंबर से 4 हो गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से 4 हो गए, और लास्ट में स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, उनसे भी ऑलमोस्ट 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं. अगर हम उन 30 में से सिर्फ ये चैप्टर कर ले, और इनको ही जैसे हमारे पास अभी 4 से 5 महीने एग्जाम के लिए बचे एनडीए 2025 के लिए, अगर हम इन 10 से 11 चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताए थे, सिर्फ इनको फोकस करके और प्रैक्टिस कर ले, तो ये एनडीए मैथमेटिक्स इज गोइंग टू बी वेरी इजी. वी कैन इजीली क्रैक टू दिस एग्जाम. मैंने प्रीवियस ईयर में प्रीवियस पेपर्स में ये मिस्टेक की थी कि मैं अपने एनडीए के मैथमेटिक्स को पूरा खत्म करने के पीछे था कि अगर 30 चैप्टर है तो मेरे को 25 से 26 चैप्टर कंप्लीट करने हैं. अब मैं 25 से 26 चैप्टर एक दिन में तो कंप्लीट नहीं कर सकता, एक मंथ में तो कंप्लीट नहीं कर सकता. तो जो 5 से 6 महीने का टाइम मेरे को मिलता था, मैं उसमें क्या करता था, सारे सिलेबस को कवर करने की कोशिश करी. जैसे मैंने आज एक चैप्टर पढ़ लिया, कल दूसरा, तो पहले को रिवाइज नहीं किया. तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैंने प्रीवियस अटेम्प्ट में की कि मैं सिलेबस को रिवाइज नहीं करता. भले ही कम पढ़ो, पर जितना पढ़ो उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करो. ये एग्जाम का मोरल है. और ऐसे बात करते हैं गेट की, जनरल एबिलिटी टेस्ट की. सबसे मेन है भाई इंग्लिश और साइंस. इंग्लिश के लिए तो हम ये नहीं कह रहे कि कोई भी एक पर्टिकुलर बुक होती है उसको पढ़ो जाके, कोई भी एक वो हो गया किसी पब्लिकेशन की कोई बुक है उसको पढ़ने से एनडीए की इंग्लिश क्रैक हो जाएगी. नहीं, आपको क्योंकि आज के टाइम में एनडीए का पेपर थोड़ा रीडिंग बेस आ रहा है, तो हमको ये चीज़ देखने वाली है कि हम किसी भी चीज़ को रीडिंग करके कैसे पढ़ रहे हैं. तो रीडिंग करके पढ़ना स्टार्ट करो. कोई भी बुक लिए उसको रीड करें, दूसरे डेली तक 5 से 10 पेज पढ़े, ज़्यादा नहीं, 5 से 10 के लिए 5-6 महीने वाली हमारे पास है. 5 से 10 पेज पढ़े और उसमें से कोई भी डिफिकल्ट जो हमारे समझ में नहीं आती, जिसका मीनिंग हमको नहीं पता, वो अंडरलाइन करें और लास्ट में उनके मीनिंग देख ली और फिर उन्हीं के सिनोनिम्स लिखिए. और इससे हमारी क्या होगी, वोकैबुलरी पक्की होगी, रीडिंग की हैबिट हो जाएगी और इंग्लिश भी पढ़ी जा सकती है इजीली. जो हमारा रीडिंग बेस्ड पेपर आ रहा है उसको इजीली हम इस मेथड से क्रैक कर सकते हैं. और थोड़ा डेली ग्रामर का भी कुछ ना कुछ, जैसे नाउन हो गया, इतने सारे टॉपिक होते हैं स्पोर्टिंग वगैरह वगैरह में, तो उसको भी थोड़ा ग्रामर को भी डेली लेके चलना है. ज़्यादा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आधे घंटा ग्रामर पढ़नी, 1 घंटा रीडिंग में लगानी, 1 घंटा वोकैब याद करनी, नहीं. टोटल 1 घंटा दो इंग्लिश को, जिसमें 15 मिनट वोकैब हो गए, जो हमने वो टफ थे उसको रिवाइज किया, एक वोकैब रजिस्टर बना लिया, उसमें लिख लिया, उसके 5 सिनोनिम्स उनको रिवाइज करा डेली 5-5 वर्ड, और रीडिंग कर ली आधा घंटा, और 15-20 मिनट ग्रामर को पढ़ लिया, होगा. दैट्स इट. आज पढ़ा, कल को रिवाइज करा, फिर नेक्स्ट पढ़ा, क्योंकि 5-6 महीने और इंग्लिश लिमिटेड पोर्शन होता है, इजीली हो सकता है. अब बात करते हैं साइंस की. जो बच्चा पास्ट में पीसीएम से क्वालिफाई है, पीसीएम से परस्यूइंग कर रहा है अपने 12th, तो उसके लिए तो साइंस इज गोइंग टू बी वेरी इजी. बट जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो वो भी इस चीज़ से कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि अगर हम साइंस की क्या आती है, 11th-12th की आती है, बेसिक 9 से 12 तक की साइंस आती है जो कि बेसिक साइंस है. तो थोड़ा उसको पढ़े. जैसे फिजिक्स होगी, 15 दिन में फिजिक्स कंप्लीट कवर कर ली, फिर 15 दिन केमिस्ट्री कर ली, फिर 15 दिन बायोलॉजी कर ली, तो 1.5 महीने में पूरी साइंस कंप्लीट होगी. और फिर बाद में 5-6 महीने हैं तो 1.5 महीने में हमने सिलेबस कवर करा. उसके बाद सिर्फ रिविजन, जो हमने 1.5 महीने पढ़ा उसका रिविजन, और फिर उसके ऊपर प्रैक्टिस. बस इतना करना है. दैट्स इट फॉर साइंस. ऐसी अब जीएस पोर्शन में हिस्ट्री वगैरह तो पढ़ने के लिए मैंने मना की थी, और जियोग्राफी, क्योंकि हिस्ट्री वगैरह सिक्स वगैरह से अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आते हैं, तो उस चीज़ को ना पढ़ के हम जियोग्राफी पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें हम लोग क्या है, लिमिटेड सिलेबस है कि इंडियन जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी और अंतरिक्ष वाली. तो उसके लिए हमको कुछ नहीं करना, सिर्फ उस सिलेबस कंप्लीट करा और फिर बाद में रिवीजन, क्योंकि एनडीए हमेशा अपने क्वेश्चन रिपीट नहीं करता, पर कॉन्सेप्ट को रिपीट करेगा. कोई क्वेश्चन की सिलेबस तो लिमिटेड ही है भाई, 11th-12th के वही सिलेबस आना है. आज ये क्वेश्चन आएगा, कल कोई क्वेश्चन नहीं देगा, पर उससे रिलेटेड, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर देगा. तो इस तरीके से हमको पेपर को अप्रोच करना है. पेपर इज़ वेरी इजी, नॉट वेरी टफ, वी कैन इजीली क्रैक टू इट. बस थोड़ा सा सिस्टमेटिक एंड स्ट्रेटेजी फॉलो करके, थोड़ा अप्रोच करके इस एग्जाम को अप्रोच करना पड़ेगा. दैट्स गाइड इज़ वेरी इजी, वी कैन इजीली क्रैक टू दिस एग्जाम. थैंक यू.